कि कैसो बैठे हो आलस में तो से राम कहो आलस में तो से राम कहो कैसो बैठे हो आलस में तो से राम कहो। आप सब लोगों के अंदर तो कोई आलस नहीं है, क्योंकि आप सब लोग राम जी का भजन कर रहे हैं। जो लोग घर के अंदर रजाई के अंदर बैठे हैं महाराज, अरे चलो ना हो तो कम से कम बार बार कह रहे हैं कि एक बार तो रजाई के अंदर से जबरन उनको हम राम कहला देंगे, और नहीं कहेंगे तो ये भजन यही कह रहा है तो से राम कहो ना जाए तो से राम कहो ना जाए कैसे बैठो है आलस में तो से राम कहो ना जाए और संत कहते हैं और भयो मल मल मुँह धोयो भोरे भयो मल मल मुँह धोयो। महाराज जब प्रातःकाल होता है तो चाहे कोई भी सो करके उठे सबसे पहले मुंह को धोता है। संत कहते हैं हम भोर भयो मल मल मुँह धोयो भोरे भयो मल मल मुँह धोयो। दिन चढ़ते ही उदर कटोयो दिन चढ़ते ही उदर कटोयो। महाराज जब थोड़ा दिन बढ़ता है तो भूख लगती है तो सब लोग अपने पेट को छूते हैं कि महाराज खाने का समय हो गया है। सबका समय फिक्स है महाराज। बातन सब दिन खोयो बातन बातन सब दिन खोयो। अब महाराज भोजन कर लिया तो चार लोग बैठे हैं एक जगह पर और बढ़िया से बातें कर रहे हैं दुनिया भर के उपमा। हाँ, वो कोई बैठ करके कथा भागवत की बात नहीं करता है कि महाराज जी वहाँ पर ये सुनाए थे आज बड़ा आनंद आ गया। तो वहाँ पर भैया अरे क्या बताइए फलाने हमारा मेड़ काटे ले जा रहे, कोई कहा है कि हमारा बिरवा काट ली, दुनिया भर के उपमा और भगवान का नाम कोई नहीं ले रहा। संत कहते हैं बातन सब दिन खोयो बातन बातन सब दिन खोयो। साँझ खाए पल का पर सोयो साँझ भये पल का पर सोयो। महाराज पूरा दिन व्यतीत हो गया, उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या कोई काम? एक पैसे का काम नहीं किया। जैसे शाम हुई बस तुरंत खाए पिए और बढ़िया जो है 10 किलो वाली रजाई डाले ऊपर और सो गए। संत कहते हैं सोबत उमर रिसानी सोबत उमर सिरानी। हमारा ये जीवन धीरे धीरे सोते सोते बीत जाएगा। सोवत उमर सिरानी काल सी समंडराय कैसो बैठे हो आलस में तो से राम कहो ना जाए कैसो बैठे हो आलस में तो से राम कहो ना जाए।
कभी मुख से राम का नाम नहीं निकल रहा है। संत कह रहे हैं 84 में भरमाए, 84 में भरमाए, 84 में भरमाए, 84 में भरमाए। भाग नर देहि पाई, बड़े भाग नर देहि पाई। धीरे धीरे इसी प्रकार से हम लोग 84 में भ्रमण करते रहते हैं और 84 के बाद में हमको यह मनुष्य शरीर मिलता है। जब 84 लाख योनियां व्यतीत हम लोग करते हैं उसके बाद में हमको यह मानव शरीर मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। महाराज कि ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। हाँ, बड़े भाग्य नर देहि पाई, बड़े भाग नर देहि पाई, भाग नर देहि पाई। अब की करियो खरी कमाई, अब की करियो खरी कमाई। महाराज संत कह रहे हैं कि अगर इस बार जब मनुष्य शरीर मिला है तो कुछ ऐसा काम कर लो कि फिर तुमको 84 में न भटकना पड़े। महाराज ये जो राम कथा 7 दिवसीय हमारे परम आदरणीय मैनेजर जी परिदीन रावत जो कि वर्तमान बीडीसी हैं और आप सबके सहयोग से इतना विशाल कार्यक्रम करवा रहे हैं, विगत 3 वर्ष हो रहे हैं। महाराज ये आसान काम नहीं कि कोई 3 साल कार्यक्रम को लगातार करता रहे। और इसमें एक और नाम बहुत बड़ा जुड़ा है महाराज, जो हम लोगों की दिन रात्रि सेवा कर रहे हैं। देश राज भैया का परिवार, ये भी काम संभव नहीं, सबके बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को देख लें। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं महाराज, साधारण नहीं है। लेकिन जो लोग कथा में नहीं आ पा रहे और रजाई में बैठे हुए हैं, दिन भर इधर उधर की बातें किया करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज बहुत जाड़ा हो रहा है, उन्हीं को जाड़ा लगता है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं आपको नहीं लगता क्या जाड़ा? लगता है, सबको लगता है। लेकिन आप सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए आप सब लोग धर्म पंडाल में बैठ करके राम का नाम ले रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं सर कि अब की करियो खरी कमाई, अब की करियो खरी